बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीफ़ा फ़ॉर हाजत के मौजूद सामीन और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, आमीन। मुझे एक जानने वाले ने एक वजीफ़े के बारे में बताया। शदीद तरीन माली परेशानी उसके दौरान जब ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है तो उसके जो उन्होंने तजुर्बात, असरात, कमालात बताए तो मुझे इतनी हैरत हुई है कि आप सोच नहीं सकते। जब मैं आपको बताऊंगी तो आप भी बड़े हैरत ज़दा हो जाएंगे और बड़े हैरान होंगे कि वाकई में परवरदिगार के कलाम में बेशक बहुत ताकत है। यानी ये 2 मिनट का इतना छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा वजीफ़ा, कुरानी वजीफ़ा अपने अंदर पूरी ताकत रखे हुए है आपके हर मसले को ख़त्म करने की, जो किसी भी तरह से पैसे से ताल्लुक़ रखता हो आपका मसला। अब जैसे घर नया क्या लेना है तो आप घर नहीं ले सकते नया क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। लड़की की शादी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। ख्वाहिशात तो दूर की बात है, ज़रूरत ज़िंदगी में भी हमें अपनी कई ज़रूरियात को नज़रअंदाज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते क्योंकि पैसे नहीं हैं। मेरी इन बातों से ये ना समझिएगा कि पैसे को मैं सब कुछ कह रही हूँ। जी नहीं, पैसे सब कुछ नहीं मगर बहुत कुछ है। और आज की महंगाई के दौर में हर शख्स माली बहरान का शिकार हो गया है। तो इस वक्त ऐसे वजीफे के अमल या कुरानी दुआ की शदीद ज़रूरत है जो हमको फाइनेंशियल फ्रीडम दे और हम सिर्फ ज़िंदगी कमाने और कमाने के लिए जो है ना उसके पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें बल्कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। चंद एक वाक़या जो मुझे सैफ भाई के हैं उन्होंने बताएं, इससे मुझे यकीन करना पड़ा कि इतनी जल्दी असर करने वाला ये वजीफ़ा है मैंने अपनी लाइफ में जो है कभी नहीं देखा। वैसे तो ये 1 हफ़्ते में अपना असर दिखाएगा, यानी कि स्टार्ट आप एक करें तो आपको कम से कम इसको मैक्सिमम 1 हफ़्ते तक तो लाजिम पढ़ना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको फिर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेगा जब आप इसके पॉजिटिव असरात अपने ऊपर देखें और ये आपके ऊपर जितने भी मतलब उसके जो हैं कमालात और नेमतों के दरवाजे जब ये आप पे खोले तो इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसको पढ़ने से आपको जहाँ आपके पैसे की माली परेशानी दूर होगी वहाँ आपको सवाब भी मिलेगा क्योंकि कुरानी अमल है। इसी बहाने हम कुरान को कम से कम खोल लेंगे और उसकी तिलावत ही कर लेंगे। 2 मिनट का ये वजीफ़ा है। 2 मिनट में 1 सेट आपका जो है पढ़ सकते हैं और दिन में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 11 सेट पढ़े जा सकते हैं और कम से कम 5 नमाज़ों के बाद आप एक सेट भी पढ़ें। अगर 5 नमाज़ों का रखें एक सेट तो 5 सेट, यानी कम से कम 5 दफ़ा तो लाजिम इसको पढ़ें, 5 सेट इसके। और अगर कोई के पास टाइम मिल जाता है क्योंकि 2 मिनट कुछ भी नहीं होते तो अब 11 सेट इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी इजाज़त दी जा रही है कि अब 11 सेट इसके कम से कम पढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये अमल मुझे अबकरी के जो हकीम तारिक महमूद साहब हैं उन्होंने भी बताया था। ये मैंने बहुत पहले कभी उनकी कोई वीडियो देखी थी और उनके रिसाला जो आता है उसमें पढ़ा था, सुना था, देखा था, लेकिन कभी इसको करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन जब बाद में मुझे ये सैफ भाई ने भी बताया तो बहुत हैरानगी हुई। अच्छा, बहुत ही बाकमाल और आजमूदा वजीफ़ा है। इसमें ना तो वक्त की कैद है, ना जगह की कैद है, ना जमाली और जलाली कोई परहेज़ की ज़रूरत है। आप अब तरीके की तरफ आइए। ठीक है, किसी किस्म की कोई कैद नहीं है, बहुत ही आसान वजीफ़ा है, बहुत ही मासूम वजीफ़ा है। किसी किस्म की आपको बंदिश आपके ऊपर नहीं करता है कि आपने ये भी करना है तो ऐसे करना है तो उस तरह करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको किसी वक्त भी किसी तरह से भी पढ़ सकते हैं। तरीके की तरफ आते हैं। कुरान मजीद की जो आखिर की 6 सूरतें हैं उसमें से सूरह लहब को छोड़ दें। ठीक है, आखिर की जो 6 सूरतें हैं उसमें से सूरह लहब को हटा दें तो 5 सूरतें आती हैं। 5 सूरतों के नाम मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ। सूरह काफिरून, सूरह नसर, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास। ये 5 सूरतें हैं आखिर की कुरान मजीद की सबसे छोटी आखिर की सूरतें। सूरह लहब इसमें शामिल नहीं है। तो ये 5 सूरतें याद रखिएगा, सूरह काफिरून, सूरह नसर, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास। अब तरीका गौर से सुनिए और समझिए। ठीक है, गौर से समझिएगा और फिर इसको करिएगा, इंशाल्लाह याद हो जाएगा आपको आसानी के साथ। छोटा सा वजीफ़ा है, किसी भी वक्त पढ़ लें। मैं तो हर नमाज के बाद उसको पढ़ना मैंने शुरू कर दिया है तो दिन में मेरा 5 से 4 दफ़ा हो जाता है। ये 3 बार आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ लीजिए, 3 दफ़ा आप दुरूद शरीफ पढ़िए। और अगर टाइम है, वक्त है आप लोग के पास और पढ़ना चाहते हैं, स्पीड तेज़ है तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। और अगर वक्त नहीं है तो छोटा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा।
और सूरह काफिरून पढ़ी, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी पूरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह नसर पढ़ी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और फिर सूरह इखलास पढ़ी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, उसके बाद फिर सूरह फलक पढ़ी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और सूरह नास। उसके बाद सूरह नास पढ़ने के बाद फिर आखिर में आपको एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 5 सूरतें उनके साथ तो आपने शुरू में पढ़नी है, एक दफ़ा एक्स्ट्रा लास्ट में आपको ज़रूर पढ़नी है, और उसके बाद फिर दोबारा से 3 दफ़ा दुरूद शरीफ। वजीफ़ा बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। 3 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर सूरह को आपने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, 5 सूरतें हो जाएंगी। फिर आखिरी में जब आप सूरह नास भी पढ़ लें तो फिर दोबारा आपने कहना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि 5 सूरतें और 6 बिस्मिल्लाह। उसके बाद फिर 3 दफ़ा आपने आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद ये आपकी जो है सेट एक मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, अब ये सेट हो गया आपका मुकम्मल, उसके बाद आपने बोलना नहीं है, ना किसी से बात करनी है। इसके बाद फ़ौरन आपने खुला आसमान, अगर आपको मैसर है खुले आसमान के नीचे आप जा सकते हैं तो ठीक है, वहाँ फूंक मार दें एक, और अगर ऐसा नहीं कर सकते, खुले आसमान के नीचे नहीं जा सकती हैं, घर में ही ख़वातीन पड़ती हैं, तो छत की तरफ मुँह करके आप फूंक मार दें एक दफ़ा। आपका सेट मुकम्मल हुआ। फूंक मारना ज़रूरी है, सेट का लाजमी जुज़ है, ठीक है। ये हो गया। तो ये आपका जो है कम से कम 5 दफ़ा तो लाजिम कोशिश करिए। कभी भी पढ़ सकते हैं, वज़ू किया होता है, नमाज़ पढ़ने के बाद उठते हैं तो हमारा वज़ू कई टाइम तक रहता है, तो हम उसके बाद अलावा भी, और 2 मिनट, आप यकीन मानिए 1.5 से 2 मिनट लगते हैं इस अमल को करने में। आप खुद कहेंगे कि एकदम से हो गया, तो कम से कम आप इसको 5 दफ़ा तो करें, और 11 दफ़ा कर ले तो क्या कहना, ठीक है। और ये फूंक मारनी है आपको, तो इंशाल्लाह ताला 1 हफ़्ते में ही आपका, आप डेट पे जब स्टार्ट करें वजीफ़ा तो डेट पे टिक करें कि मैंने इस डेट से ये वजीफ़ा करना स्टार्ट किया है, और इंशाल्लाह तबारक ताला मुझे आप 1 हफ़्ते बाद फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अपना तजुर्बा कि इस कुरानी छोटे से प्यारे से अमल से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, पैसे की आपकी परेशानी किस हद तक पूरी हुई, और पैसा कहीं से, यानी इसका कैश फ्लो, इस अमल से जो कैश फ्लो होता है वो तेज़ हो जाता है, और हमारे बहुत सारे मसाइल, जो माली मसाइल हैं, वो हल होते हुए हमें नज़र आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आगाह करिएगा, इससे मुझे भी पता चलेगा कि किसने किया वजीफ़ा और उसका क्या समर रहा। और इसके अलावा जो आने वाले होते हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि वो वजीफ़ा बाद में देखते हैं, पहले कमेंट में पढ़ते हैं कि हाँ भाई किसी ने किया है, और अगर किया है तो क्या तजुर्बा रहा, उसके बाद फिर वो वजीफ़े की अहमियत को समझते हैं और फिर इसको अटैम्प्ट करते हैं। तो लाजिम शेयर किया करें, अपना तजुर्बा ज़रूर शेयर किया करें। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो है, शेयर ज़रूर करिएगा आगे, ताकि शायद किसी की परेशानी हल हो जाए और उसके साथ ये परवरदिगार आपकी भी परेशानी को दूर करे इंशाल्लाह ताला। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।